कंप्लीट टेक्नोलॉजी में हम लोग बात कर रहे हैं इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में कंक्रीटन कार्य। प्रतिकूल परिस्थितियों में जो कंक्रीटन का कार्य है उसको करने के लिए जो है हमें तीन परिस्थितियां हमने अभी तक जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में दो परिस्थितियों के बारे में बात किया। पहला था हमारा गर्म मौसम में कंक्रीटिंग का कार्य जो कि पहला चैलेंज था। दूसरा चैलेंज हमारा ठंडे मौसम में कंक्रीटन। अगर हम सर्द के मौसम में कंक्रीटन कार्य करेंगे तो क्या क्या चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। इन दोनों विषयों पर जो है हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है, ठीक है, डिटेल में डिस्कशन किया है इस पर। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर के जितने भी वीडियो है आप उसको देख सकते हैं उसमें, और उसके द्वारा आप समझ सकते हैं क्या क्या परिस्थितियाँ नहीं होंगी और कि उन परिस्थितियों में हम कैसे जो है आसानी से जो है कंक्रीटिंग कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जल के भीतर कंक्रीटन, ठीक है। हमारा टॉपिक है जल के भीतर कंक्रीटन या अंडर वाटर कंक्रीटिंग। हम बात कर रहे हैं जल के भीतर कंक्रीटिंग के बारे में। आज हमारा टॉपिक होगा जल के भीतर जो है कंक्रीटिंग कार्य। एक नया चैलेंज हमारे सामने है। अगर हम कंक्रीटिंग का कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमारे सामने एक नया चैलेंज आता है कि जल के अंदर अगर कहीं पर वाटर अधिक मात्रा में है, जल जमाव अधिक है, और अगर उस जगह पर हमें कंक्रीटिंग का कार्य करना है तो किन किन परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कंक्रीटिंग वाटर या जल में कंक्रीटिंग। ठीक है, जब भी आप उस जगह पर जहां पर जल जमाव है पहले से, और ऐसी जगह पर जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, आप कहते हैं कि जब भी जलीय स्थान पर जब भी हम कोई निर्माण कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जलीय संरचना जब हम बनाते हैं तो जलीय संरचना को तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस जलमग्न क्षेत्र में कंक्रीटन का कार्य करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर हमें कंक्रीट को जो है एक स्वरूप देना होता है जिसको हम कहते हैं, क्या उस स्वरूप को क्या कहेंगे, जलीय संरचना, ठीक है, या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जलीय संरचना। अब उस कंक्रीटिंग में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि हम जब कंक्रीट तैयार कर रहे हैं तो जहाँ पर कंक्रीट तैयार करेंगे वो तो हमारे लिए बहुत ही सुलभ है कि कहीं पर हम प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। उसको प्रिपेयर करने के पश्चात जिस जगह पर हमें वो स्ट्रक्चर बनाना है, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही जो है वाटर मौजूद है, ठीक है। अब वो मात्रा जो है डिपेंड करेगी कितनी गहराई है, ठीक है, और कितनी गहराई नहीं है, मतलब गहराई कम है अथवा अधिक है, इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। अगर कम गहराई है तब क्या होगा, अगर गहराई ज़्यादा है तब क्या होगा। जैसे हम पुल का निर्माण करते हैं या डैम का तैयार करते हैं, डैम तैयार करते हैं, जिन भी चीज़ों को तैयार करते हैं, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, तो वहाँ पर जो है वाटर जो आपका होता है वो जलमग्न क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हमें ये कार्य करना होता है, ठीक है। जैसे हम पुल बना रहे हैं, ठीक है, उन स्थानों पर जब भी हमें कंक्रीटिंग का कार्य मिलता है तो वो आसान क्रिया नहीं होती है। कंक्रीटिंग कार्य करना जो है आसान नहीं होता सामान्य अवस्था के पीछे। जल में कंक्रीटिंग करते समय हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें जहाँ पर कंक्रीटिंग करना है वहाँ पर ऑलरेडी वाटर है, ठीक है। जहाँ पर हमें कंक्रीटिंग करना है उस क्षेत्र में पहले से ही पानी है, अब उस पानी से हमें निपटना है, कंक्रीटिंग कार्य वहाँ पे हमें करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है। अब इसके लिए हम करते क्या है, हमें जो है गहराई पता होनी चाहिए, ठीक है, कितनी गहराई है जहाँ पर हम कंक्रीटिंग कार्य करने जा रहे हैं, उसकी गहराई को हमें पहले पता लगाना होगा, और उस गहराई पर पानी से हमें लड़ना होगा। जो पानी यहाँ पर क्या है वो हमारे लिए एक तरह की बाधा है, ठीक है, उस बाधा से हमें निपटना है। अब इसके लिए हम करते क्या है, अगर
आपकी गहराई, अगर गहराई जो है कम है, ठीक है, यानी कि गहराई कम होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर पानी की मात्रा कम होगी, ठीक है, कम गहराई पर पानी भी कम होगी कहीं ना कहीं। तो उस कम गहराई पर अगर हमें कंक्रीटिंग का कार्य करना है तो जनरली हम क्या करते हैं, कापर डैम बनाते हैं, ठीक है, कापर बांध जैसे काफर बांध या काफर डैम। जहां पर आपका जलीय संरचना बनाना है, अगर वहां पर गहराई कम गहराई है, ठीक है, और वहां पर हमें कंक्रीटिंग का कार्य करना है तो वहां पर हम जनरली क्या करते हैं, काफर डैम बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, ठीक है। काफर डैम बनाने से क्या होता है, आप जो वाटर है उस क्षेत्र में, वहां पर जो है उस क्षेत्र में आप पानी को क्या करेंगे, वहां से काफर डैम बनाकर पानी को रोक लेंगे, ठीक है, अंदर आने से वो पानी क्या होगा, उस क्षेत्र में नहीं आ पाएगा। और जब पानी उस क्षेत्र में नहीं आएगा तो वहां पर जो आपका खुला जगह है, जो बचा हुआ जगह है जहां पर आपने काफर डैम बनाकर उस क्षेत्र को जो है जल रहित कर लिया है, तो जल रहित करने के पश्चात क्या होगा, वहां पर हमारे लिए कंक्रीटिंग का कार्य क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब उस स्थान पर क्या करेंगे, हम कंक्रीटिंग आसानी से कर सकते हैं, कंक्रीट को ले जाकर वहां पर आसानी से हम बिछा सकते हैं, ठीक है, और बिछाने के पश्चात अच्छे से कुटाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हो गई। आप जब भी कम गहराई पे कंक्रीटिंग कार्य करने जाएंगे तो वहां पर आप काफर डैम का प्रयोग करके पानी को रोक सकते हैं, और पानी को रोकने के पश्चात क्या कर सकते हैं, आप लोग कंक्रीटिंग का कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर यही गहराई अधिक है, अगर ये गहराई अधिक है तो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ी समस्या होगी। अधिक गहराई अगर होगी तो वहां पर क्या करेंगे, वहां काफर डैम बनाना थोड़ी मुश्किल होगी, ठीक है, वहां पर जो है काफर डैम को बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। ऐसे हालात में हम क्या करेंगे, वहां पर हम लोग ट्रेमी या पाइप के द्वारा कंक्रीटिंग कार्य करते हैं। जो आपका पाइप होता है उस पाइप का प्रयोग करके जो है आप पाइप के द्वारा, प्रेशर के द्वारा कंक्रीटिंग का कार्य करते हैं। और जब भी पाइप के द्वारा कंक्रीटिंग का कार्य करेंगे तो वहां पर हमें प्रेशर के द्वारा जो है कभी-कभी क्या होता है, कंक्रीट को भेजना होता है नीचे, ठीक है, उस गहराई पर जहां पर जो है गहराई बहुत ज्यादा है और वहां पर कंक्रीटिंग कार्य करना है। तो जब भी हम कंक्रीटिंग कार्य करते हैं ऐसी अधिक गहराई वाले जगह पर, तो हम बहुत ऊंचाई से जो है कंक्रीट को नहीं गिराना चाहते हैं। हम बहुत ऊंचाई से डायरेक्टली वाटर में हम जो है कंक्रीट को नहीं गिराना चाहते हैं। अगर हम कंक्रीट को अधिक ऊंचाई से गिराएंगे तो वहां पर क्या समस्या आ सकती है, हमने हमेशा पढ़ा है कि अधिक ऊंचाई से कंक्रीट को गिराने पर कौन सी संभावना बढ़ जाती है, कंक्रीट की पृथक्करण की संभावना बढ़ जाती है। पृथक्करण मैंने बताया था कि वहां पर क्या होता है, मोटा मिला हुआ उस कंक्रीट फिर से बाहर आने लगता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज वहां पर फिर से हमारे सामने आता है, जब अधिक गहराई पर हम कंक्रीटिंग करेंगे तो उस गहराई पर कंक्रीटिंग करते समय हमें अधिक ऊंचाई से कंक्रीट को नीचे नहीं गिराना है, ठीक है। अब पाइप का प्रयोग करें, और जब भी हम अधिक ऊंचाई से कंक्रीट को गिराएंगे तो वहां पर क्या होता है, सीमेंट के पानी में घुलने की संभावना भी बढ़ जाती है, जो आपका जो है वाटर लॉस इस वजह से क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सावधानियां हैं, जब भी हम अधिक गहराई पर कंक्रीटिंग को जो है करते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका अधिक ऊंचाई से जो है हमें कंक्रीट को नीचे नहीं गिराना है उस स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, नहीं तो पृथक्करण हो सकता है, या तो हो सकता है कि वाटर जो है वाटर में सीमेंट जो है घुल जाए, एक समस्या ये आ सकती है। और जब भी आप कंक्रीटिंग करेंगे तो कंक्रीटिंग करते समय आपको फिर पंपिंग नहीं करना है वहां पर, ठीक है। आप अगर कंक्रीटिंग और पंपिंग एक साथ करेंगे तो जो कंक्रीट आपने डाला है तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं विचलित होगा बार बार, ठीक है। और विचलन से क्या होगा, आपका जो कंक्रीट होगा उसको सेट होने में समस्या है, उसके अवयव हो सकता है इधर उधर मूव कर जाए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। और जब हम कंक्रीटिंग करेंगे, कंक्रीटिंग करने के 24 घंटे तक फिर इसमें हमें कोई जो है बदलाव नहीं करना है, ना हमें पानी निकालना है, ना हमें कंक्रीट को विचलित होने देना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब भी हम अधिक गहराई पर कंक्रीट को ऊंचाई से नीचे गिराते हैं, डालते हैं, तो ठीक है, डालते समय हमें जो है इन विशेष चीजों पर ध्यान देना होगा। कंक्रीट का विचलन कंक्रीटिंग करते समय और कंक्रीट करने के पश्चात, कंक्रीटिंग करने के 24 घंटे बाद तक कोई विचलन उस कंक्रीट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई दो अवस्थाएं जिस पर हमने बात किया कि ये कम गहराई पर और अधिक गहराई पर कंक्रीटिंग कार्य अगर हम करते हैं तो हमें किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना होगा, क्या क्या जो है प्रिकॉशन लेना होगा, और किस बातों को ध्यान रखते हुए, किन बातों को ध्यान रखते हुए कंक्रीटिंग की प्रक्रिया को हमें कंप्लीट करना है। तो ये बात हो गई। अब अगर हमें पानी के अंदर जो कंक्रीट यूज कर रहे हैं, जनरली हम क्या करते हैं, सादे कंक्रीट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम सादे कंक्रीट का ही प्रयोग करते हैं और अधिक कुटाई नहीं करते, कभी भी इसकी कुटाई नहीं करते। जो कंक्रीट यूज करेंगे वो क्या होगा, सादा कंक्रीट होगा। सादा कंक्रीट का प्रयोग करते हैं, कुटाई क्या करते हैं, कुटाई नहीं करते।
कुटाई की क्रिया नहीं करते। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको हमें ध्यान देना होगा। जब भी हम जल युक्त या जल के अंदर कभी हम कंक्रीटिंग कार्य करते हैं तो हमें सादी कंक्रीट का उपयोग करना है। और जो कुटाई की प्रक्रिया हम अपनाते हैं जनरली हर एक निर्माण कार्य में कंक्रीटिंग करते समय, वो कुटाई भी हमें नहीं करनी है, क्योंकि उस जलमग्न क्षेत्र में आप कंक्रीटिंग करने से क्या होगा, वाटर जो मैंने बताया अभी कि क्या होगा, उसके पृथक्कीकरण या सीमेंट में पानी, सीमेंट के पानी में घुल जाने की संभावना जो है आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी सावधानियां हैं जिनको हमें बरतनी होगी जब भी हम कंक्रीटिंग कार्य करते हैं। मैंने इसके पहले बताया कि जो आपका तापमान है वो न्यूनतम कितना रखना है, हमें 4.5 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। हमें ये सुनिश्चित कर लेना है। यहाँ पर हम अंडर वाटर कंक्रीटिंग कार्य कर रहे हैं, वहां पर जो वाटर का तापमान है, एटमॉस्फेयर का तापमान है, क्या 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तापमान कितने से कितने बीच में होना चाहिए, आपका 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। जो तापमान वहां पर क्या 40 डिग्री मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में होना चाहिए। इसके अलावा हम किस बात पर ध्यान देते हैं, जल सीमेंट अनुपात, जल सीमेंट अनुपात 0.6 या 0.6 से अधिक। जो आपका वाटर सीमेंट अनुपात है, जल सीमेंट अनुपात है, वो क्या हो आपका 0.6 से अधिक होना चाहिए। और जैसा कि हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तो हमें जल में जो है कंक्रीटिंग कार्य करना है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जो है कंक्रीट से आपके सीमेंट की मात्रा क्या होगी, वो लॉस होगी। ठीक है, वो पानी में कुछ ना कुछ मात्रा जो है जरूर घुलेगी जहां पर आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, 10% जो है आप सीमेंट की मात्रा को बढ़ा देंगे। ठीक है, कंक्रीट में 10% सीमेंट कहानी है जिसको हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब भी आप कंक्रीटिंग का कार्य करने जाएंगे तो कुछ महत्वपूर्ण अंगों पर या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। जनरली जो कंक्रीट यूज करते हैं वो क्या आपका सादा कंक्रीट है। आपको कंक्रीटिंग करते समय किसी भी प्रकार का विचलन नहीं देना। हम पंपिंग करेंगे 24 घंटे तक, हमें उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना है और कुटाई भी नहीं करनी है हमें। ठीक है, इसके अलावा आपका जो तापमान है वो न्यूनतम कितना 4.5 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, तो हम कंक्रीटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर जो आपका 40 डिग्री से अधिक भी नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर हमारा हमेशा फेवरेबल होता है 27 डिग्री के अबाउट। ठीक है, फिर भी हम 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपको तापमान हमें प्रेफरेबल है। ठीक है, और जल सीमेंट अनुपात जो आपका है वाटर सीमेंट रेशियो 10.6 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिक होना चाहिए। जो आपका जल सीमेंट अनुपात है वो आपका 10.6 से अधिक हो। इसके अलावा कंक्रीट में जो आप कंक्रीट जब करेंगे ऐसे स्थान पर जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है और उस जगह आपको कंक्रीटिंग करना है, हाइड्रोलिक से तैयार करना, तो वहाँ पर जो सीमेंट है वो जाहिर सी बात है पानी में घुल जाएगा, कुछ मात्रा जरूर उसकी घुल जाएगी, लॉस हो जाएगा वाटर में। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, जो सीमेंट की मात्रा है वो 10% अतिरिक्त यूज करते हैं। ठीक है, कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा 10% अतिरिक्त यूज करते हैं, कुल मात्रा की 10% अधिक यूज करते हैं। तो ये पूरी कहानी है जल के भीतर कंक्रीटिंग की। अब इसके बाद जो है हम मेथड पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड है जल के भीतर कंक्रीटिंग के, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे हम जो है कौन कौन से मेथड हम अपना सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कर लें, इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जल के भीतर कंक्रीटिंग करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है,
जो है हम पानी के अंदर जो है कंक्रीटिंग की प्रक्रिया को अपना सकते हैं या कंक्रीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ कंक्रीटिंग अंडर वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर हम 4 विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 विधियाँ जो है हम प्रयोग करते हैं, 4 विधियों का अलग अलग प्रयोग करते हैं अंडर वाटर अगर हमें कंक्रीटिंग का कार्य करना है, ठीक है। तो वो विधियाँ कौन कौन सी हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहला हमारा है फ्रेमिंग के द्वारा, फ्रेमिंग द्वारा कंक्रीटिंग या बाई कंक्रीटिंग बाई फ्रेमिंग। ये पहला हमारा पॉइंट है फ्रेमिंग द्वारा कंक्रीटिंग। दूसरा होता है तली से खुले वाले बक्से द्वारा, ठीक है। तली में खुलने वाले बक्से द्वारा, ठीक है, या बाई यूजिंग स्किप्स, ठीक है, बाई यूजिंग स्किप्स। तीसरा आपका बोरों में कंक्रीट बोरों में कंक्रीट भरकर डालना। नंबर 3 बाय यूजिंग कंक्रीट फिल्ड वायर्स, बाय यूजिंग कंक्रीट फिल्ड वायर्स। नंबर 4 है आपका ग्राउटिंग वाला, मिलाकर 4 अलग अलग विधियां हैं जिनके द्वारा हम अंडर वाटर कंक्रीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका है फ्रेमिंग द्वारा कंक्रीटिंग या कंक्रीटिंग बाय फ्रेमिंग से, ठीक है। नंबर 2 आपका तली से खुलने वाले बक्से के द्वारा या बाय यूजिंग स्किप्स, बाय यूजिंग स्किप्स। नंबर 3 आपका बोरों में कंक्रीट भरकर डालना, ठीक है। तीसरा मेथड है आपका बोरों में कंक्रीट भरकर डालना। और लास्ट में आपका क्या है ग्राउटिंग के द्वारा, ठीक है। आप ग्राउटिंग के द्वारा जो है अंडर प्रेशर जो है कंक्रीटिंग का कार्य कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है आपका 4 अलग अलग मेथड है जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला आपका है फ्रेमिंग के द्वारा कंक्रीटिंग, ठीक है। आप इसको नोट कर लें 1 मिनट के लिए, इसके बाद हम बताते हैं फ्रेमिंग द्वारा कंक्रीटिंग कार्य कैसे किया जाता है।
इसके लिए एक फिगर हम बना देते हैं यहाँ पर सबसे पहले ट्रेनिंग द्वारा कंप्यूटर के लिए। ये फिगर है आपका, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये फिगर है आपका ट्रेनिंग द्वारा अगर हमें कंप्यूटिंग कार्य करना है तो उसको हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक फिगर यहाँ पर बना रखा है, ट्रेनिंग द्वारा कंप्यूटर कार्य कैसे कंप्लीट होता है। इस चीज को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया है कि अगर पानी जो आपका है उस पानी के अंदर अधिक गहराई पर हमें कंप्यूटिंग का कार्य करना है तो मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, पाइप का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग द्वारा कंप्यूटर है, पूरे सिस्टम का नाम जिसके द्वारा हम कंप्यूटिंग कर पा रहे हैं अधिक गहराई वाले पानी में, तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रेनी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप ट्रेनी देख पा रहे हैं, ये जो सिस्टम है इसमें एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है। ये इस्पात का पाइप होता है, लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर है। ये पाइप आपका क्या होता है, इस्पात का बना हुआ होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर डाया का, और ऊपर इसका क्या होता है, खुला हुआ होता है। इसे हम क्या करते हैं, रिसीवर या हॉपर, ठीक है। ये रिसीवर होता है, इसके थ्रू क्या होता है, कंक्रीट को हम ऊपर से इसमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि अधिक गहराई को कंक्रीट नीचे जा सके। यहाँ पर जो पाइप हम यूज कर रहे हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पाइप हम यूज कर रहे हैं, हमें ध्यान देना होगा कि वो पाइप पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, ठीक है, ताकि उस जल दाब को क्या करे, वहन कर सके। अगर ये पाइप मजबूत नहीं होगा तो जल दाब में इसका होगा वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। इस बात पर हमें ध्यान देना है। अब जब हम कंक्रीटिंग का कार्य करेंगे तो हमें पता है कि इसका व्यास कितना है, 20 से 30 सेंटीमीटर है। ऊपर एक रिसीवर लगा हुआ है, तो जो हमने कंक्रीट तैयार कर रखा है और जिस गहराई पर हमें कंक्रीटिंग कार्य करना है, उस पाइप को वहां पर हम सेट करके क्या करेंगे, हॉपर के द्वारा कंक्रीट को नीचे की तरफ भेजते हैं, ठीक है। हॉपर के द्वारा उस पाइप में कंक्रीट को नीचे डालते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे क्या हुआ है, वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। नीचे दो वाल्व लगे रहते हैं जो कंक्रीट को नीचे तो जाने देते हैं, लेकिन नीचे से वाटर को क्या करते हैं, ऊपर जाने नहीं देते हैं, ठीक है। इस वाल्व को इसलिए यहाँ पर लगाया जाता है ताकि कंक्रीट नीचे जाए, लेकिन ऊपर की तरफ जो है वाटर ना आए, जो कि हम जलमग्न क्षेत्र में हम यहाँ पर कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो प्रयास करेगा पानी उस पाइप के थ्रू ऊपर जाने का। तो इस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाल्व का प्रयोग कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग का जब कंक्रीट को नीचे डालेंगे क्या होगा, ये पूरे क्षेत्र में कंक्रीट को डालकर क्या करेंगे, हम आसानी से कंक्रीटिंग का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक मेथड है जिसके द्वारा हम कंक्रीटिंग का कार्य कर पा
दूसरा मेथड आपका जो अंडर वाटर कंक्रीटिंग का है वो है आपका तली में फूलने वाले बक्सों के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, जब भी हम कंक्रीटिंग अंडर वाटर करते हैं तो हम दूसरा मेथड जो अपना रहे हैं यहाँ पर फूलने वाले बक्से, तली में जो फूलने वाले बक्से हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम करते क्या है, एक बक्सा होता है, ठीक है, इसकी तली में एक फाटक लगा होता है। ठीक है, वो फाटक क्या होता है, हिंज होता है। ठीक है, एक क्लिप के द्वारा या एक लोहे की कील के द्वारा क्या होता है, वो बंद रहता है। ठीक है, उसको हम बंद कर देते हैं और उस कील का कनेक्शन किसके द्वारा होता है, एक रस्सी के द्वारा ऊपरी सिरे पर, ठीक है, पानी की सतह पर या पानी के किनारे पर। ठीक है, तो हम उस बक्से में क्या करेंगे, सबसे पहले कंक्रीट को भर देंगे। ठीक है, कंक्रीट को भरने के पश्चात क्या होगा, उसको हम बंद कर देंगे। उसके पश्चात क्या करेंगे, उसको रस्सी से बांधकर हम क्या करेंगे, जहां पर हमें कंक्रीटिंग करनी है, कंक्रीट का कार्य करना है अंडर वाटर, उस जगह पर उस बक्से को हम ले जाते हैं। वहां पर ले जाकर क्या करेंगे, एक रस्सी जो लगी हुई है आपकी, जिसके द्वारा वो कील उस फाटक को बंद करता है, उस जगह पर ले जाने के पश्चात उस बक्से को हमें क्या करना है, खोलना है। ठीक है, जब हम उसको खोलेंगे तो क्या होगा, कंक्रीट तुरंत क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। जहां पर हमें कंक्रीटिंग करना है वो कंक्रीट वहां पर क्या होगा, यथास्थान गिर जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो रस्सी लगी हुई है उस कील से, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, उसके फाटक को खोल देंगे। वो हिंज होता है, क्या होगा, जैसे ही आप कील को खींचेंगे वो फाटक अपने आप क्या होगा, खुल जाएगा और जैसे ही खुले वो क्या होगा, वो कंक्रीट जो है नीचे की तरफ बिखर जाएगा और आसानी से वहां पर क्या होगा, कंक्रीट जो है पहुंचाया जा सकता है और कंक्रीटिंग की क्रिया को कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड हो गया, तली में खुलने वाले बक्से के प्रयोग द्वारा कंक्रीटिंग का कार्य। नंबर 3 आपका क्या था, बोरों में कंक्रीट भरना। तीसरा मेथड क्या कहता है आपका, कि बोरे में कंक्रीट भरना। जहां पर आपको कंक्रीटिंग कार्य करना है, अगर उस गहराई पर जो है ये दो मेथड आपके पास नहीं है तो आप इसका भी प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, कंक्रीटिंग कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए आप करते क्या है, उस बोरे में, जो बोरा आपका है, अलग अलग बोरे में क्या करते हैं, ढेर सारे बोरे होते हैं, सब में क्या करते हैं, आप कंक्रीट को भर देते हैं। कंक्रीट को भर के क्या करेंगे, अच्छे प्रकार से उसको बांध देंगे। ठीक है, ताकि वो फूले ना। उसके पश्चात क्या करेंगे, उन सभी बोरों को एक एक करके क्या करेंगे, उस स्थान पर गोताखोरों के माध्यम से क्या करेंगे, नाव और गोताखोरों के माध्यम से क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर स्थान पर जाएंगे जहां पर हमें कंक्रीटिंग करना है और उनको क्या करेंगे, लेयर बाय लेयर जिस भी रूप में रखना है उस रूप में हम उसको रख के क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कुछ समय पश्चात क्या होगा, वो उसका रूप ले लेगा, वो जम जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड हो सकता है कंक्रीटिंग का। नंबर 4 आपका क्या था लास्ट में, ग्राउटिंग के द्वारा। ठीक है, सबसे लास्ट में आपका क्या है, ग्राउटिंग के द्वारा कंक्रीटिंग का कार्य। जो हम ग्राउटिंग करते हैं, क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, प्रेशर के द्वारा। ठीक है, अब इस ग्राउटिंग प्रक्रिया में हम करते क्या है, इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, तार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो आपके तार होंगे 50 से 200 mm माप के पत्थर का यूज करते हैं। तार का हम क्या करते हैं, 6 mm की मोटी तार होती है। ठीक है, उस 6 mm की मोटी तार का क्या करेंगे, हम पिंजरा बनाएंगे। ठीक है, जो तार होगा आपका 6 mm का होगा। इस 6 mm की तार का 6 mm की तार का प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग करके क्या करेंगे, हम इसके द्वारा एक पिंजरा बनाएंगे। ठीक है, और जो पिंजरा होगा उस पिंजरे में क्या करेंगे, उस गहराई पर ले जाएंगे जहां पर हमें कंक्रीटिंग करना है और वहां पर क्या करेंगे, उस गहराई पर ले जाकर उसमें क्या करेंगे, हम 50 से 200 mm जो आपका है 50 से 200 mm माप के 50 से 200 mm माप के पत्थर, उन पिंजरों में क्या करेंगे, आप 50 से 200 mm माप के पत्थर जो है आप उसमें भर देंगे। ठीक है, उस 6 mm तार के जो आपने केज बना रखा है, जो आपने पिंजरा बना रखा है, उस यथास्थान पर ले जाकर क्या करेंगे, उसमें आप 50 से 200 mm माप के अलग अलग पत्थर जो है पूरा उस पिंजरे में भर देंगे। और यह प्रक्रिया अगर ज़्यादा दूरी में, ज़्यादा क्षेत्रफल में करना है तो आप 1-1 मीटर की दूरी पर और अधिक पिंजरे को लगाकर ये प्रक्रिया अपना सकते हैं और उसमें भी जो है आप क्या करेंगे, 50 से 200 mm माप के पत्थर भर के तैयार कर सकते हैं। उसके पश्चात क्या करेंगे, आप जो कंक्रीट आपने तैयार कर रखा है, पाइपों के द्वारा क्या करेंगे, उस
जो केज है उस केज में, उस पिंजरे में क्या करेंगे, प्रेशर के द्वारा, प्रेशर कितना होगा आपका 2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब, 2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब पर क्या करेंगे, ग्राउटिंग करेंगे। यानी कि अंडर प्रेशर, ग्राउटिंग किसमें करते हैं हम, अंडर प्रेशर करते हैं। और प्रेशर कितना होगा 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। जैसे जैसे हम ग्राउटिंग करते जाते पाइप को क्या करते हैं हम हटाते जाते हैं, ऊपर की तरफ खींचते जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, पूरा जो खाली स्थान है पत्थरों के बीच में, वो स्थान क्या होगा, उस कंक्रीट से अच्छे प्रकार से भर जाएगा और जो है आपका कंक्रीट पिंड जो है कार्य ले लेगा। वो जो पिंजरा आपने जिसको पत्थर की ओर भरा था, वहां पर क्या करेंगे आप कंक्रीट भर देंगे और खाली स्थान क्या होगा, कंक्रीट से भर जाएगा, जिससे वो क्या होगा, कठोर हो जाएगा और जो है अपने स्थान में वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है ग्राउटिंग मेथड है, जिसके द्वारा आप ग्राउटिंग मेथड के द्वारा आप जो जल के भीतर कंक्रीटिंग का कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 4 अलग-अलग मेथड जो है प्रयोग किया कंक्रीटिंग के लिए। जिसमें सबसे पहला आपका क्या था, ट्रेमिंग के द्वारा कंक्रीटिंग, जिसमें हम ट्रेमिंग का प्रयोग करते थे। दूसरा क्या था, तली में फूलने वाले बक्से का प्रयोग करके हमने जो है कंक्रीटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में अध्ययन किया। तीसरा आपका है बोरों में कंक्रीट भरकर जो गोताखोरों से आता है उस स्थान में लाकर कंक्रीटिंग कर देंगे। लास्ट में क्या है, ग्राउटिंग के द्वारा, जो ग्राउटिंग मेथड है उसमें हम अंडर प्रेशर जो है 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर के द्वारा उस पत्थरों के बीच में कंक्रीट को भर देते हैं, ताकि वो जो है उस मोटाई को प्राप्त कर सके जितना मोटा हमें फाउंडेशन तैयार करना है। तो ये 4 अलग-अलग विधियां हैं जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। जल के भीतर जो कंक्रीटिंग का टास्क था और जो चैलेंज था, उसको हमने जो है यहाँ पर अध्ययन किया कि कैसे हम उस चीज से निपटेंगे, कैसे उस परिस्थितियों से हम जो है निकल पाए, ठीक है। तो ये कंक्रीटिंग का मेथड है, आप इसको एक बार नोट कर लें। बाकी हम अगले लेक्चर में अपने जो है और भी चीजें बताएंगे इससे संबंधित, जो आपकी समुद्री जल में अगर आपको कंक्रीटिंग करना है तो किन किन चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं।